हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिले हुए ब्लाउज से किस तरीके से मेजरमेंट लिया जाता है और किन चीज़ों को आपका सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये सिला हुआ ब्लाउज है, इसकी मेजरमेंट हम लेंगे। किस तरीके से मेजरमेंट ली जाती है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है जब भी आप जिस भी ब्लाउज से मेजरमेंट लें तो आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले आप अपने जिस ब्लाउज से मेजरमेंट ले रहे हैं उस ब्लाउज को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि कहीं से भी रिंकल्स ना हो। और उसके बाद आप इसको यहाँ आपके यहाँ पर इस तरीके से कव आता है तो आप देख लें कि आपकी अपर चेस्ट और फुल बस्ट में कितना अंतर है। अगर अंतर नहीं है उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से लूज आ रहा है तो आपका ब्लाउज ख़राब हो सकता है। और देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है इस तरीके से, तो आपके ब्लाउज में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे अंदर की तरफ खिंचाव दिख रहा है इसमें, लेकिन वो जब हम स्टिच करेंगे और अपनी कटिंग करेंगे जब देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मेज़रमेंट लेने के बाद यहाँ से बिल्कुल शोल्डर से आपने पकड़ना है और शोल्डर से पकड़ने के बाद हम इस तरीके से बिल्कुल शोल्डर से और यहाँ तक रखेंगे। बिल्कुल इस तरीके से पकड़ते हुए हमको देखना है। तो यहाँ पर 13 यानी 13 इंच इसकी लंबाई आ रही है। तो साथ के साथ हम नोट करते हुए जाएंगे क्योंकि बाद में हमको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पर 13 इंच इसकी लेंथ हमने रख ली है। 13 इंच इसकी लेंथ रखने के बाद देखिए अब हम इसके इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखने के बाद देखिए यहाँ से प्रॉपर इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा जब भी हम ये वाला मेज़रमेंट लेंगे तो आपने फ्रंट साइड से ही लेना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 17 का हम डबल करेंगे तो 34 आएगा। और इसके बाद हम अपनी अपर चेस्ट को भी देख लेते हैं इस तरीके से। तो अपर चेस्ट में हमारे यहाँ पर करीबन आधा इंच की एक्स्ट्रा है तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर अपर चेस्ट हम रखेंगे 34 और यहाँ पर फुल बस्ट का पॉइंट आएगा हमारा ये वाला जो है, दोनों तरफ से हमने एक एक इंच एक्स्ट्रा कर लिया तो यहाँ पर आएगा 36। ठीक है, 36 ये हो गया है। कमर यहाँ पर देखिए इस तरीके से। तो कमर यहाँ पर आ रही है मेरी 14.5। 14 का हम डबल करेंगे 28.5, हम 29 कमर आएगी मेरी 29 आएगी। ठीक है, 29 मेरी कमर हो गई है। इसके बाद देखिए आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले आपने अपना बेल्ट यानी तीरा देखना है इस तरीके से। तो ये मेरी देखिए इस तरीके से है, 10 इंच पर मेरा यहाँ पर तीरा आ रहा है। और यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। 13 इंच का हमारा फुल ब्लाउज है और यहाँ पर तीरा मेरा 3 इंच पर है। तो यहाँ पर जो तीरा आएगा हमारा वो आएगा मेरा यहाँ पर 10 पे, ऊपर से पॉइंट 10 पर आएगा, नीचे से हम यहाँ पर 3 पर लेंगे। और यहाँ पर जब 3 होगा तो हमारा 1 इंच तीरा बैक पे कम होता है एक, और जब हम स्टिच करते हैं उससे पहले देखिए यहाँ पर हमारा और कम होता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आएगा मेरा 2 इस तरीके से तीरा हो जाता है। अब हम नेक की बात करते हैं तो इसमें नेक भी देखते हैं हम। तो ये फ्रंट नेक है। फ्रंट नेक को हम इस तरीके से रखेंगे बिल्कुल, और फ्रंट नेक को इस तरीके से रखने के बाद हम इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर 7 इंच मेरा फ्रंट नेक है। और बैक नेक की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो बैक नेक को भी हम सेम तरीके से ही मेज़रमेंट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर 10 इंच है। देखिए जब भी आप बैक और फ्रंट जो है वो इस तरीके से लें तो आप सेम इस तरीके से भी आपने करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्रंट नेक कर लेती हूँ। फ्रंट नेक मेरा 7 है और बैक नेक देखिए आपने इस तरीके से भी ले लेना है। और जब हमारे पास कस्टमर इस तरीके से ब्लाउज़ देते हैं मेज़रमेंट के लिए तो वो गला, ये वाला गला कम देखते हैं और ये वाला गला ज़्यादा देखते हैं। ये जो पट्टी होती है देखिए, ये पट्टी आ रही है आपकी 4। अब आप कहेंगे कि 3 इंच 4 इंच में क्या फ़र्क होता है। देखिए जब हम इस तरीके से नेक जो मेज़रमेंट करते हैं हम इस तरीके से, तो हमारे नेक में 1 इंच का फ़र्क आता है इस तरीके से करने से। तो इसी वजह से हमारे जो गले होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर ध्यान रखना है आपने। बैक नेक हमारा यहाँ पर 10 है, लेकिन इसका बैक पट्टी करके आपने लिखनी है 4, यानी रेड आपने 4 करनी है, रेडी जो करनी है वो पट्टी आपने 4 इंच करनी है।
अब हम शोल्डर पर आ जाते हैं। नॉर्मल शोल्डर हम कम ही रखते हैं, 2-2.5, लेकिन जब हम ब्लाउज़ से बिल्कुल मेज़रमेंट करते हैं तो प्रॉपर हमें ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ रखनी होती है। तो यहाँ पर रेडी जो आपके कंधी है, शोल्डर है, वो रेडी है आपके 2 इंच। तो यहाँ पर शोल्डर आपका हो गया 2 रेडी। और आपकी जो स्लीव है, स्लीव की जो लेंथ है, स्लीव की लेंथ हम देखेंगे। स्लीव की लेंथ है यहाँ पर देखिए, स्लीव की लेंथ हमारे 3.5 एंड 2 क्वार्टर इंच। देखिए हाफ इंच में 4 क्वार्टर इंच होते हैं, तो यहाँ पर आप नॉर्मल कह सकते हैं 3.25 इंच इसकी लंबाई है। और अगर हम इसकी गुलाई की बात कहें, जो बाजू की गुलाई है वो है यहाँ पर 12, यानी देखिए 6 आ रहा है, 6 का हाफ हो जाता है 12। तो यहाँ पर देखिए स्लीव लेंथ हम यहाँ पर 4 ही रखेंगे, बाद में हम 2 क्वार्टर इंच कम कर लेते हैं। स्लीव मोरी हम यहाँ पर रखेंगे 12 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ हमारे पैटर्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक पैटर्न का आपको और ध्यान देना है। जब भी आप बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो हम यहाँ पर वस्ट पॉइंट भी देखते हैं। देखिए ये वाला नॉर्मल हमारे 10 इंच पे वस्ट पॉइंट आता है, बट जब हमारा ब्लाउज़ छोटा होता है, साइज कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वस्ट पॉइंट निकलता है। तो देखिए वस्ट पॉइंट यहाँ पर मेरा है 9 इंच, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वस्ट पॉइंट हम रखेंगे 9 इंच, तो ये हमारा वस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ब्लाउज़ की मेज़रमेंट जो है वो ले सकते हैं। इस तरीके से मेज़रमेंट में कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और इस तरीके से आप ब्लाउज़ की मेज़रमेंट ईज़िली किसी भी ब्लाउज़ की ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग भी बताऊँगी, किस तरीके से तिरे वाली ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।